नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सतीश शर्मा है और हम डिस्कस करने वाले हैं आज अगला टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें जो टॉपिक हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उल्लेख है, भाग बताना है आपने। ठीक है, भाग बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया है, जो कि एक जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। मतलब इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखना। अगर आपसे पूछे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो ऑब्वियसली बात क्या आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। जो नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण का विरोध। अब सी क्यों इसका आंसर है, तो पहला इसमें दिया है सूचना का अधिकार यानी राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। ये एक लीगल राइट्स है। ठीक है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया। यानी कि 2000, अगर आपसे पूछे कि कब सूचना का लीगल राइट्स दिए गए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता यानी समानता राय का अधिकार प्रदान है, यानी कि वह है ए में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में राज्य नागरिकों के विधि के समक्ष समानता से है या विधि के समान संरक्षण से है। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता, तो इसका आंसर है डी। तो इसमें दिया भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग उसे बढ़ावा देने के लिए और विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की नियोक्ता निर्णित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता का अधिनियम, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना। वर्ष 1976 में इसे संशोधन करके उसका नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका ये याद है। इसको क्या रखना है, इम्पोर्टेंट क्या रखना हमने 1955। ठीक है, कब लाया गया। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो इसमें आपको दिख रहा होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये 18 में। ठीक है, नीचे दिया भी गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में 1978 में हुआ। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को संबंधित मौलिक अधिकार को अनुच्छेद क या च एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, ये दो याद रखना आपने, हटा दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामान की स्वतंत्रता। तो बी इसका आंसर है,
भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साक्कल पेपर मिल्स बना भारत संघ विवाद, ये याद रखना। 1961 में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद क में प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान अनुच्छेद क में वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 में क्या है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति सम्मेलन करने की, अभिव्यक्ति सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आवाज यानी देश से बाहर आ जाने की, निवास करने की, व्यापार करने की, ये स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें दिया गया है ए, संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में ये प्रदान किया गया है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध का निरीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जीवन का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। ठीक है जी, अगला है 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन दिया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिशुओं को शिक्षा अधिकार दिया गया है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में है, मूल अधिकार में है, तो ऑब्वियसली बात इसमें वर्णन है, तो ये आपको नीचे डिटेल में भी दिख रहा होगा। संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, ये बहुत याद रखना आपने, संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1900 प्रभावी रहा। तो ये 3 चीज़ें आपने एक ये और एक ये और ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों को नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ये है आपका 24। इसको डिटेल में डिस्कस करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों नियोजन के प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना खानों में क्या क्या है अन्य किसी जोखिम कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल निषेध अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोर और खतरनाक व्यवसाय को नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस धर्म विशेष संवर्धन के लिए करों को भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो ये किस में दी गई है? 27 आर्टिकल में। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के वादे नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक समुदाय को उन में खर्च किया जाना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णन की है। तो ये कुछ पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 था ये मौलिक अधिकार का। तो दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।